जीवा जो है वो 1-2 महीने में हमारा यूनिट जो है वो टर्की चला गया। हमने शूट मुकम्मल करके आए, गाने पिक्चर आई, फिल्म पूरी हम जीवा में शूट मतलब जीवा टर्की में शूट करके आए और आते ही उसकी एडिटिंग हुई। पहले गाने देखे जीवा के, तो मैं यूँ थी कि ये मैं नूर साहब ने बड़े अच्छे वो लोकेशन और सारा, लेकिन क्योंकि स्क्रीन पे नहीं ना देखा था, जब आप पिक्चराइज गाने करवा रहे होते हैं स्पेशली आपकी पहली फिल्म हो True. तो आपको नहीं पता होता कि आप कॉन्फिडेंट तो होते हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पे उसका रिजल्ट देखते हैं ना तो आप यूँ हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब वो गाने चले थे, नीली बेगम मेरे साथ बैठी हुई थी, जावेद शेख साहब, नदीम साहब, पूरी कास्ट फिल्म की, तो वो गाने सब मुझे यूँ देख रहे थे कि मेरे गाने पिक्चराइज हो चुके थे, कास्ट बाद में आई थी, बाकी जो कास्ट थी ना, तो उन्होंने मेरी शूटिंग गानों की नहीं देखी थी, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे कि वो गाने भी इतने खूबसूरत थे। मतलब एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, हाथों पे लिखी तहरीर, हाय हाय हाय, सच है कि मेरी तकदीर, तेरा एहसान है मेरी जान, तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जहां, मैं छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। ये जो गाना है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड आई रिमेम्बर बैक देन इन द 90s ये हर गाड़ी में हर वक्त बज रहा होता था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पे हैं तो जिन अदाओं की आप बात करी हैं वो देखे बगैर मैं आपको जाने दूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यंग टैलेंट हादिया से कि हादिया आप हमें प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू हादिया। और हादिया जरा सुर में 2 बोल जानू सुन जरा मेरी ख्वाहिश पे। ये तो मेरा पर्सनली भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है। ठीक है, तो हो जाए फिर। इसको गाते हुए मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ, हो जाए फिर। हाँ जी जानू सुन जरा पलके तो उठा, आँखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। थैंक यू हादिया, थैंक यू सो मच। ओए होए 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 होए। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। जी रेशम जी प्लीज। ये कहना चाह रही थी इस प्रोग्राम के जरिए हसन चौधरी साहब आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी मैं ना देखें ये मेरा ट्रिक है, ये ट्रिक है। बट आप सारी हीरोइनों के साथ डांस भी कर लेते हैं, अदाएं भी कर लेते हैं, गाने भी पिक्चराइज करा रहे हैं और सीख भी लेता हूँ साथ साथ कि हीरो कैसे बनना है। मैं रेशम जी ये देखें ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, फिर भी मेरा कुछ हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? करें ना, पता नहीं क्या, देखे ना मैं अच्छा खासा गुड लुकिंग भी हूँ मेरे ख्याल में। वुड यू एग्री? जी जी हाँ, और टैलेंट भी ठीक ठाक है मेरे अंदर माशाल्लाह। क्या लगता है आपको क्या वजह हो सकती है, रुकावट की क्या वजह है? नहीं रुकावट की चीज की है, नहीं हो पा रहा ना, मुझे फिल्म नहीं मिल रही। आप फिल्म में काम करना चाहते हैं? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, है मेरे अंदर स्किल है। शान जी ने मुझे बोला है, आए हमारे शो पे कह रहे यार हीरो है तुम्हारे अंदर। बदकिस्मती से ना फिल्म का दुका 2-3-4 साल बाद कोई फिल्म आती है, सुपरहिट होती है, फिर आप इंतजार में पड़े, फिर सिनेमा खाली, स्टूडियोज खाली, तो बदकिस्मती से वो वाली फिल्में अब बन नहीं रही। अच्छा मुझे बताएं, जब आप फिल्में बन रही थी आप बहुत माशाल्लाह काम भी कर रही थी, उस वक्त जब आपके पास स्क्रिप्ट्स आते थे क्या आप ऐसा महसूस करती थी कि चॉइस की कमी है, जिस तरह की स्क्रिप्ट्स मैं करना चाहती हूँ वैसे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे, या वर यू रियली हैप्पी बिकॉज माशाल्लाह आप उस वक्त यू वर द टॉप चॉइस, तो सारे जो भी स्क्रिप्ट्स होते थे पहले आपके पास आते थे, जनरली जिस तरह का कंटेंट तब बन रहा था, वर यू हैप्पी विद इट तब? हाँ मोस्टली कोई एका दुका फिल्में होती थी जिनको मैं इनकार कर देती थी। शुरू में तो मैंने उन फिल्मों को ही प्रेफर किया कि उन फिल्मों में काम करने को तरजीह दी कि जिसमें कंटेंट जो था स्ट्रांग होता था, जैसे दुपट्टा जल रहा है जी 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 जी, तो वो अक्सर सुनने को मिलता था कि फलां लड़की जो है वो मतलब जिसको जहेज नहीं दिया तो वो चूल्हा फट गया जी तो मर गई, आग लग गई, तो वो चूल्हा तो नहीं फटता था, बहुत साल पहले की बात है कि कई लड़कियों को मार दिया जाता जी, था। जी जी, तो ये मैं अक्सर अखबारों में भी पढ़ती थी। तो नूर साहब ने उस टॉपिक को चुना। आपकी ड्रग एडिक्शन पे स्वरंगी जो फिल्म थी 2016 में आई थी, जो कि बैन भी हुई बहुत सारी सिटीज में, दैट वाज अगेन वो बड़ी एक लो बजट की फिल्म थी, और आप यकीन करें कि मैं शूट करने मियाँ वाली से आगे गई जी सिकंदराबाद, तो अपनी फैमिली को साथ लेके, अच्छा वहाँ मुझे ना वो बग ने बाइट कर लिया,
मुझे लगा मुझे कीड़ा काट गया, तो मैं वहाँ से वापस 7 घंटे की ड्राइव करके आई अगले दिन। मैं वो डॉक्टर को दिखा के एंटी एलर्जी मेडिसिन लेके फिर गई। वो बड़ी टफ लोकेशन थी जहाँ पे मैंने शूट किया था, और वो जिनकी वो फिल्म थी उन्होंने बहुत थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो फिल्म बनाई थी। तो बट कहने का मकसद ये कि यू आर ऑलवेज ओपन। ऐसा नहीं था कि आप बोलें कि मैं एक ही तरह का कंटेंट करूंगी या मैं एक ही तरह का, तो एक ट्रू स्टार। अभी मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को, मतलब सीरियल्स को इनकार किया है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा थोड़ी डार्क चीज़ें पसंद हैं जी, जिसका कंटेंट स्ट्रांग हो, जिसमें कोई मतलब करने का मज़ा भी आए काम करने का। स्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, लिखी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत लो बजट की 3 शॉर्ट फिल्म्स की इन लास्ट 2 इयर्स में। एक मैंने दफ़ा हो जो जाओ तुम की फसी बारी खान की लिखी थी और उन्हीं की डायरेक्ट की। और सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे वहाँ से जो प्यार मिला वो हिंदुस्तान से मिला, क्योंकि वो एक ब्रेकअप स्टोरी थी, और शायद वहाँ के लोग क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो उससे रिलेट कर पा रहे थे। एक मैंने लॉन्ग डिस्टेंस की और एक मैंने संडे के संडे की। तो मुझे, क्योंकि जब मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हम भी थोड़ा बहुत वैसे, मतलब इतना बोल्ड नहीं, बट हम अच्छा काम करें, क्योंकि अब थोड़ी एक्टिंग चेंज हो गई है, काम करने का तरीका चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब अब बात है कि हमें वो जो काम हमने किया हुआ है, अब जो डायरेक्शन चेंज हो गई है, टेकिंग चेंज हो गई है, तो लोगों का विजन चेंज हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नए से नए लोगों के साथ काम करूँ। What do you like to watch? जैसे आपने बोला नेटफ्लिक्स का, आपने फ्री टाइम में, या वैसे एक्टर का तो फ्री टाइम भी यही होता है और जॉब ऑन द जॉब भी यही होता है, कंटेंट देखना, समझना। What do you like to watch? अच्छा, डिपेंड करता है मूड पे। मैं मर्डर मिस्ट्री भी देखती हूँ, सीजन वगैरह। Okay. ज़्यादातर नेटफ्लिक्स पे आपको मर्डर मिस्ट्री ही जी। मिलते हैं। पीछे माधुरी का सीजन आया था, जी आई थी वो मैंने बहुत शौक से देखा, और वो कैरेक्टर जो एक्ट्रेस का था ना, उन्होंने खूब निभाया जी, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। और जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं वो आप देखती हैं? क्यों नहीं देखती। अच्छा। मैंने जो हमारे ड्रामे हैं उनमें से मैंने जो बहुत ही तवज्जो के साथ जो मैंने देखा है वो देखा मैंने परिजाद से। और जब मैं परिजाद देख रही थी तो मुझे एक दिल में ख्वाहिश आई, तो अहमद अली अकबर का मुझे नाम उस वक्त नहीं पता था, तो मैं उसको परिजाद में इतना उस कैरेक्टर को मैंने पसंद किया और इतना उसमें मैं खो गई, तो मैंने कहा कि मैंने ना इसके साथ स्क्रीन शेयर करनी है जी। आप यकीन करें 3 महीने के बाद हम इकट्ठे एक फिल्म में काम कर रहे थे। अरे वाह। मैंने अभी एक फिल्म की उनके साथ। अच्छा। हाँ, गुंजल वो उसमें मैं हूँ, अहमद अली अकबर है जिसमें वो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आपका थोड़ा बताना चाहेंगी? नहीं बिल्कुल मुझे इजाजत नहीं, बट मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मेरा जितना भी काम है वो सारा अहमद अली अकबर के साथ ही है। ठीक है। तो मैंने जब उनके साथ स्क्रीन शेयर की तो मैं कहती हूँ कि मैंने इतना ग्राउंडेड, इतना डाउन टू अर्थ इंसान कभी देखा ही नहीं।